नमस्ते जी, नमस्ते। मैं हर्षवर्धन फिर से भारत की धरती से आपका स्वागत करता हूँ। मैं हर्षवर्धन फिर से आपका भारत की धरती से स्वागत करता हूँ। साथ में अपनी उन सेना को सलाम पेश करता हूँ जिन्होंने दिन रात एक किया हुआ हमारी रक्षा में भाई। और साथ में अपने सब्सक्राइबर भाइयों से कहता हूँ मुझको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। भाई लाइक किए बिना, सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। खैर, मेरी जो आज की मंत्रणा है, जानते हैं वो किस पे है? मैं अक्सर बनाता रहता हूँ कि शुरुआत हमें बांग्लादेश के युद्ध से ही करनी पड़ेगी। आप कहेंगे बांग्लादेश कहाँ से आ गया? बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ मैं। छोटा सा युद्ध एक दिन का लड़ना पड़ेगा चाहे, और उसका एक दूसरा रास्ता भी है। भाई बांग्लादेश ने जो काम खराब किया मोहम्मद यूनुस के आने से, वहाँ की एक दो पार्टियां हैं जो जिनका काम बेहद खराब है। भाई एक पार्टी मैडम जिया की है जो बीमार होके हॉस्पिटल में पड़ी है भाई। दूसरी हमारी हमारी तरफ से अपदस्थ हो गया है, और हमारे देश में ही उन्होंने राजनीतिक शरण ली हुई है भाई। राजनीतिक शरण ली हुई है, वो भी 85 साल की है, 86 साल की है भाई। बांग्लादेश का हाल बुरे हो चुके हैं। वहाँ की एक पार्टी बची, जमात इस्लामी। जमात इस्लामी बची है तो आप ये लगा लीजिए उसका हाल वैसे बुरा है। जमात इस्लामी पाकिस्तान के उसमें आके, पाकिस्तान के फेवर में आके बहुत कट्टर पार्टी बन चुकी है, और हम नहीं चाहते कि जमात इस्लामी किसी भी तरीके से बांग्लादेश में आए। बांग्लादेश में आए। अब इसका हल क्या है? भाई हमारे भारत के 8 पड़ोसी हैं। 8 पड़ोसियों में से सिर्फ भूटान ही ऐसा है जो भारत के साथ चलता है भाई, और या थोड़ा बहुत अब श्रीलंका होगा। लेकिन 5 बंदे आ चुके हैं लगातार चाइना के कहने पे। भाई श्रीलंका भी आ चुका है, वो कभी हमारे पक्ष में होता है, कभी क्या कहते हैं चाइना के पक्ष में। उधर से बांग्लादेश, पाकिस्तान, मालदीव, 4 तो ये हो गए, और 5वां देश कौन सा बचा? पाकिस्तान तो वैसे ही हमारे खिलाफ चलता है। तो इसका क्या मतलब निकाला जाए? भाई क्या मतलब निकाला जाए? भाई बात सुनो मेरी, मैं सारी बातों का हल निकालता हूँ। अब मैं हल बताऊंगा आज बांग्लादेश का हल कैसे किया जाए। क्या आपके पास हल है? बिल्कुल है। बांग्लादेश का हल मेरे पास है, मेरे पास वही बताऊंगा, कोई नहीं बताता ये। बांग्लादेश का हल है उनके बंदों को, जैसे पाकिस्तान में जाके आप सारी सारी आप ही आ रही है ना, सारी तोहमतें तो आप पे लग रही है ना, लेकिन भारतीय सरकार ये कहती है इसमें हमारा कोई हाथ नहीं, जो उनके बंदे मर रहे हैं पाकिस्तान में। पाकिस्तान में जो आतंकवादी मर रहे हैं उनमें हमारा कोई हाथ नहीं है। ऐसे ही हमारा कोई हाथ बांग्लादेश में नहीं होना चाहिए। भले ही बांग्लादेश हमारा 22 इंची टुकड़ा ले ले भाई, 22 गज का वो टुकड़ा ले ले, जिसमें 22 मीटर का वो टुकड़ा ले ले जिसमें बांग्लादेश आता है, भले ही कर ले। हम तो हाथ जोड़ के रहेंगे,
हमें हाथ जोड़कर रहना चाहिए। आप कहेंगे ये कैसा हल है? भाई एक हल, आप सुन लो बात। बांग्लादेश पूरी तरह से चाइना के कहने पे आ चुका है। ये जो J-10 दे रहा है ना उसको पाकिस्तान और चाइना, दे तो पाकिस्तान रहा है, दिलवा चाइना रहा है। इनकी औकात है क्या? इनकी औकात नहीं ये प्लेन खरीद सके भाई। जी हाँ, बांग्लादेश की औकात नहीं कि वो फाइटर प्लेन खरीद सके। उसको सिर्फ दिखावे के लिए चाइना ही दिलवा रहा है भाई प्लेन। चाइना दिलवा रहा है प्लेन। क्या बांग्लादेश में इतनी औकात है हमारे को मारने की? नहीं 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 नहीं। चाहे बांग्लादेश लड़ाई में शामिल हो ना हो, वो ये चाहता है कि हम 22 मीटर की वो चिकन नेक तोड़ दे, चिकन नेक तोड़ दे 22 मीटर की। नहीं नहीं नहीं। और तोड़ने की बात मैंने पहले कर दी है भाई। अब से मौका है इंडिया के पास। पाकिस्तान को तो अभी थोड़ी देर बाद में देखेंगे पाकिस्तान के साथ क्या करना है। भाई पहले बांग्लादेश को ही इस प्यादे को साइड कर दिया जाए, इस प्यादे को साइड कर दिया जाए। और वो जो मोहम्मद यूनुस है उसको भी साइड लगा दिया जाए भाई। इन्होंने कोई इलेक्शन नहीं करवाने वहाँ पे। कहने की बात है बस कि मैं इलेक्शन करवाऊंगा, मैं इलेक्शन करवाऊंगा, मैं इलेक्शन करवाऊंगा। इसने कोई इलेक्शन नहीं करवाए। मरते दम तक यही बैठेगा, मरते दम तक इसका दबदबा रहेगा भाई। मेरे को तो ये आप लगा लो, आपकी आप पार्टी तो बची नहीं बांग्लादेश में। बांग्लादेश में जिया उल-हक वैसे बीमार चल रही है, दूसरी अपदस्थ प्रधानमंत्री उसकी इंडिया में है। कौन जीतेगा? जमात-ए-इस्लामी, जमात-ए-इस्लामी ही जीतेगी। तो इसका हल क्या है? इसका हल बहुत ही आसान है। आप एक काम करो, आपने अपनी सेनाएं तो वहाँ भेज दी, क्या कहते हैं, बांग्लादेश के चारों तरफ लगा दी है आपने सेनाएं बांग्लादेश के चारों तरफ। भाई उससे पहले एक काम और कर लो तो और फायदे में रह जाओगे, जब तक आप आक्रमण बांग्लादेश पर नहीं करते। क्या करो भाई, जमात इस्लामी के जो कट्टर वो है ना, कट्टर समर्थक, उनको नमस्ते जी कहना शुरू कर दो। जैसे पाकिस्तान में बंदे कोई तो है जो इंडिया का काम कर रहा है भाई, कोई तो है। ऐसे ही बहुत से कोई भी मिल जाएंगे जो कि इन लोगों को निपटाते चले जाएंगे भाई। 10 एक नेता होंगे, इनको खत्म करना शुरू कर दो, इनको खत्म करना शुरू कर दो। बेशक हो सकता है वो आकर के मुझको भी ना छोड़े, पर बात तो यही है, मैंने तो भले की बात करनी है अपने देश की। तुम देखो बांग्लादेशियों, तुम देखो अपने देश को। हम ये काम नहीं करना चाहते, पर तुम हमें मजबूर कर रहे हो, तुम हमें मजबूर कर रहे हो ये सारे काम करने से। कोई नहीं कहेगा, सबको अपनी जान की परवाह है, मेरे को अपनी जान की परवाह नहीं, मेरे को अपनी जान की परवाह बिल्कुल नहीं है भाई। मैं आधा मेरा शरीर लकवाग्रस्त है, मैं भाग नहीं सकता, मैं चल नहीं सकता, मैं तो आपको राय दे सकता हूँ। अगर बांग्लादेश से बात कर लो, अगर ये सुधर जाए तो वेल एंड गुड, नहीं सुधरता तो फिर इसका कोई इलाज नहीं हमारे पास, हमें ये काम करना ही पड़ेगा।
और चाइना जो ख्वाब देख रहा है कि मैं अरुणाचल प्रदेश पे आक्रमण कर लूँगा, वही तेरा ख्वाब ख्वाब रह जाएगा। पर बट एक बात सुन लो, चाइना सबसे पहले लेह लद्दाख पर कब्जा करने की कोशिश करेगा भाई, क्योंकि इसकी बेल्ट एंड इनिशिएटिव रोड इसी एरिया से जाती है। हमें सबसे पहले लेह लद्दाख को अपना लोक कर देना है, बिल्कुल लेह लद्दाख को हमें लोक कर देना है। लेह लद्दाख को लोक कर देंगे तो हमें चाइना को भी अकल आ जाएगी। और अरुणाचल प्रदेश में क्या करेगा आके, अरुणाचल वो जो जगह है जो कहते हैं इसको तोड़ दो, चिकन नेक है, हम इनकी 2 चिकन नेक तोड़ेंगे भाई। इनको पहले तो बता दो बांग्लादेश को हम क्या करने वाले तुम्हारे साथ। अब तो बहुत बढ़ चुका है काम, अब बांग्लादेश का काम बहुत बढ़ चुका है भाई, अब नहीं रोका जा सकता, नहीं तो ये कभी ना कभी तो करना पड़ेगा। 1 साल दिया तुम्हारे को, 1 साल दिया, 1 साल में क्या कहते हैं, इनके दोनों चिकन नेक तोड़ो या फिर इनका जो जमात इस्लामी के बंदे हैं वो तोड़ो, वो तोड़ो, किसी भी बल टूटे, बाई हुक एंड क्रूक, बाई हुक एंड क्रूक। और उसके बाद इनके चिकन नेक तोड़ दो, यही एक इलाज है भाई, और कोई इलाज नहीं है बांग्लादेश का। इसमें आपको 1 साल लगे, है तो 1 दिन का काम, 1 दिन का काम, लेकिन उससे पहले जमात इस्लामी के बंदों से बात कर लो, या सुधर जाओ या फिर तुम्हारी खैर नहीं, अपने आप सुधर जाएंगे। वही कहते हैं ना, भगवान राम क्या गए थे, कह गए थे ना कि भाई बगैर डर के भय बिनु हुई ना हुई प्रीति, भय बिनु ना हुई प्रीति। वो भगवान राम कह गए थे, भय बिना हमारी प्रीति नहीं करेगा हमसे। इसकी प्रीति हमसे जब ही होगी जब इनको हमारे से भय लगेगा भाई। अभी तक हमने वो काम नहीं किए हैं, काम ही नहीं किए हैं जिसमें इनको भय लगे। भाई भय बिनु ना होए प्रीति, मैं फिर से कह रहा हूं, मैं भय बिनु ना होए प्रीति। जब इनको इनको तोड़ना शुरू कर दिया, उस दिन से इंडिया बन गया। हाँ जी, इंडिया बन गया। कोई हमारे तो आंख उठा के नहीं देखेगा, उनको पता लग जाएगा कि ये लोग तो बदला जरूर लेते हैं, मोसाद की तरह बन चुके हैं, मोसाद की तरह बन चुके हैं। ये बदला जरूर से जरूर लेते हैं, ये छोड़ते नहीं, ये अपने आप ना चुप हो जाएंगे। ये सिर्फ गीदड़ भुगतियां किसी और को देना। मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, मैं आपको बिल्कुल भी अपदस्थ करके बांग्लादेश वासियों, जमात इस्लामी के वासियों, मैं तुम्हें बिल्कुल मानना नहीं, मैं तुम्हें बिल्कुल कुछ भी कहना नहीं चाहता भाई। ना हम तुम्हारी चिकन नेक तोड़ते, कुछ भी नहीं करते। अगर तुम सही होते तो, अगर तुम सही होते तो सही हो जाओ, वरना चिकन नेक भी खोगे और अपने आप को भी खोगे। सर मैं सच कह रहा हूँ, मैं सच कह रहा हूँ, नहीं तो बहुत बुरा हाल होगा भाई। 1 साल दिया तुम्हें, 1 साल बहुत होता है। 1 साल, 1 साल देता हूँ। मैं क्या दूंगा, देगी तो भारत के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री, टाइम तो वो देंगे ना।
भारत के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ये दोनों टाइम देंगे तुम्हारे को। फिलहाल मैं कहता हूँ तुम्हारे पास 1 साल दिया तुम्हें, तो तुम अपना जो भी करना भारत के विरुद्ध मत करो। यदि तुम भारत के विरुद्ध लड़े या भारत के विरुद्ध कुछ किया तो तुम्हारा क्या हाल होगा, क्या हश्र होगा, ये भाई तुम्हें पता लग जाएगा। ये तुम्हें पता लग जाएगा। बांग्लादेश वासियों, मैं सच कह रहा हूँ, मैं सच कह रहा हूँ, मैं झूठ नहीं बोलता, मैं झूठ नहीं बोलता। बांग्लादेश वासियों, मेरे ख्याल में मेरी बात आपके कानों में या पल्ले पड़ जाएगी। ऐसा ना हो और इतनी बुरी पल्ले पड़े कि देर हो जाए। प्लीज़ मुझे माफ़ करना, मैं तुम्हें कुछ नहीं करना चाहता। एक बस मेरी बात सुन लो। बांग्लादेश वासियों, तुम सही हो जाओ, सही हो जाओ और अपने काम से काम रखो। इस चक्कर में मत पड़ो। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। मैं बांग्लादेश वासियों से फिर से कहना चाहता हूँ कि भैया अपना को खुद संभालो। जब तुम्हें दे रखा है बहुत अच्छे तरीके से, हम तुम्हें कुछ नहीं कहना चाहते, सच कह रहे हैं, नहीं तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। 1 साल देते हैं तुम्हें, 1 साल देख लो। धन्यवाद। फिलहाल मैं अपने सैनिक भाई को सलाम पेश करता हूँ जो हमारी रक्षा में दिन रात एक किए हुए हैं भाई, और उनको अपने सब्सक्राइबर भाई कहता हूँ लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।